हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10 का, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आसपास हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम देखते हैं जो कि सर्कल्स की शेप में होते हैं। तो अगर आपने सर्कल्स नहीं भी पढ़ा तो आपने देखा होगा कि सर्कल्स को आप आसानी से पहचान सकते हो कि सर्कल्स कैसे होते हैं। तो सर्कल्स के अगर हमें एग्जाम्पल्स लेने हो तो हम लोग कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बैंगल होते हैं, ठीक है, बैंगल्स जो है सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जो बॉटल का कैप होता है वो भी सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, तो ऐसे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं जो कि सर्कुलर शेप में होंगे। ठीक है, अब अगर आपको डिफाइन करना है सर्कल्स होते क्या है, व्हाट इज सर्कल्स, तो सर्कल्स को अगर हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। देखो सर्कल्स जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है कि हमारे पास सपोज करो एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, एक हमें फिक्स पॉइंट लेना होता है और एक हमें फिक्स डिस्टेंस लेना होता है। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे कि फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस क्या है, ये भी हम बताएंगे। तो उससे पहले हम सर्कल देखते हैं होता क्या है। फिक्स पॉइंट लिया और फिक्स डिस्टेंस लिया, तो ये फिक्स सपोज पॉइंट है और ये फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। तो हमने इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा और इसके अराउंड हमने इसको रिवॉल्व करा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट के अराउंड ये जो फिक्स डिस्टेंस लिया था हमने इसको कांस्टेंट, ये जो डिस्टेंस लिया था उसी के अराउंड में रिवॉल्व करा दिया, इस पॉइंट के अराउंड। तो यहाँ पे जब हम इसको रिवॉल्व कराते हैं ना फिक्स डिस्टेंस से, तो यहाँ पे ये हमें कलेक्शन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स मिलते हैं। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो मिलते हैं ना, यही हमारा क्या बनाता है, एक सर्कुलर शेप बनाता है, एक सर्कल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है सर्कल की डेफिनेशन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, कलेक्शन है ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, जो कि फिक्स डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है इन अ प्लेन में। दिस इज कॉल्ड द सर्कल। तो ये शेप जो बनती है हमारी क्या होती है, सर्कल होती है। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो भी टर्म्स आ रही है ना, जो भी टर्म्स बताऊंगी सर्कल को शुरू करने से पहले, तो इन टर्म्स को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये टर्म समझ नहीं आए ना तो आगे जो भी हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, वहां बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इन टर्म्स को बहुत ही आराम से देखना कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेगमेंट, सेक्टर, आगे बहुत सारी ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले सेंटर देख लिया हमने। अब ये जो फिक्स डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो ये रेडियस, अगर मैंने रेडियस को एक्सटेंड कर दिया टू द अदर एंड ऑफ द सर्कल, तो ये जो हमें कंप्लीट जो हमें डिस्टेंस मिला, दैट इज बेसिकली, इसको अगर हम आर से डिनोट करें, इसको हमने सेंटर को ओ से डिनोट किया, तो 2r, यानी अगर हमने आर का डबल करा तो यहां से हमें मिल जाता है हमारा डायामीटर। तो दिस इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज द सेंटर, रेडियस एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमने तीन टर्म्स देखी, तो सेंटर देखा हमने, और देखा रेडियस, और देखा डायामीटर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो हमने क्या किया, जब भी हमने कोई सर्कल लिया हमने किसी भी प्लेनर रीजन पे, तो ये सर्कल क्या करता है, उस प्लेन को, पूरे प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्या बोल रहा है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखो कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के अंदर लाए करेंगे, कुछ पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे लाए करेंगे, और कुछ पॉइंट जो है सर्कल के बाहर लाए करेंगे। तो ये तीन रीजन है जिसमें ये पूरा प्लेन डिवाइड हुआ है। तो दे आर इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट्स अंदर लाए करेंगे इनको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कुछ पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करेंगे, ठीक है, दैट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑन द बाउंड्री। ओके, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फिर कुछ पॉइंट्स जो है आउटसाइड द सर्कल लाए करेंगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड। ठीक है, सर्कल के बाहर विल बी द एक्सटीरियर। सो द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर, तो सर्कल का जो इंटीरियर है और जो उसका बाउंड्री है, मतलब ये पूरा विथ इट्स बाउंड्री, है ना, ये जो कंप्लीट है, ये जो रीजन है ना, इंटीरियर प्लस बाउंड्री, दैट विल मेक अप द सर्कुलर रीजन। तो अगर सर्कुलर रीजन पूछा जाए ना तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है इसका इंटीरियर पार्ट प्लस इसका बाउंड्री पार्ट। तो दीज टू पार्ट आर इंक्लूडेड इन अ सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये बात हो गई दो चीजों की। दो चीजें देखी हमने, कुछ डेफिनेशन देखी इनिशियली, सर्कल का सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। फिर हमने देखा कि सर्कल कैसे किसी भी प्लेनर रीजन को कैसे उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोड। कोड क्या होता है अब ये देखो, अगर सपोज करो कोई सर्कल है हमारे पास, तो हमने सर्कल के
एंड पे, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लिए और इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ भी हो सकते हैं ये पॉइंट्स, यहाँ भी हो सकते हैं। इट कैन बी लाइक दैट, मतलब हो सकता है कि ये सेंटर से भी पास हो जाए, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, इसकी बाउंड्री पे ही 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो इसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स लेके हमने कहीं भी इन्हें ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, कॉर्ड बन जाता है। तो कॉर्ड कितने होते हैं यहाँ पे, हम अगर पूछा जाए कि हम कितने कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉर्ड की। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर हमें बताना हो कि जो सबसे लंबी कॉर्ड होगी, देखो एक बात बताओ, अगर हमें कॉर्ड ड्रॉ करनी है तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट होगा ये सेंटर वाला, एक पॉइंट आएगा जब हम सेंटर से हमारी लाइन पास करके जाएगी। ठीक है, फिर वापस से वो छोटे वाले डिस्टेंस शुरू हो जाएंगे। तो अगर इन सब में पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो कॉर्ड है वो कौन सा है, तो जब भी तुम कोई भी ड्रॉ करो, कोई भी कॉर्ड को जब तुम ड्रॉ करोगे, तो यू विल ऑलवेज गेट दैट द diameter, this length will always be the longest chord. तो we can say that जो हमारी diameter होगी, diameter is always the longest chord of the circle. तो diameter is the longest chord of the circle. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी longest chord कौन सी होगी, that will be the diameter. ठीक है, और कितने हम chord बना सकते हैं, we can draw infinitely many chord which is passing through the circle. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट इज, तो यहाँ पे कोड की डेफिनेशन भी देख सकते हो। इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, 2 पॉइंट्स अगर सर्कल पे लेंगे, देन द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे इसके एंड पॉइंट्स भी हैं, है ना, ये खत्म हो जा रही है सर्कल के अंदर ही, सर्कल की बाउंड्री पर ही, तो इसलिए क्या बनेगी, एक लाइन सेगमेंट बनेगी। ठीक है, चलो अब एक ना यहाँ पे एक और डाउट भी आता है, जैसे आगे जाके अगर आप सीकेंट भी पढ़ते हो, तो सीकेंट में क्या होगा, जैसे ये भी क्या होती है, एक तरह से कोड ही होती है, बट ये क्या होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होती है, लाइन होती है। तो ये सर्कल के बाहर तक जाती है, वी कैन एक्सटेंड इट इनफाइनाइटली फ्रॉम बोथ द एंड्स, है ना। तो दिस इज द सीकेंट। तो सीकेंट और कोड में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये एक लाइन होती है और जो कोड बनती है एक लाइन सेगमेंट बनती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आर्क। व्हाट इज आर्क, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमने सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स लिए, तो ये जो पार्ट है ना सर्कल का, ठीक है, ये जो पार्ट है दैट इज बेसिकली एन आर्क। तो इट कैन बी दिस आर्क और इट कैन बी अ दिस आर्क। तो अगर ये छोटी वाली आर्क होगी तो दिस विल बी अ माइनर आर्क, है ना, और अगर ये बड़े वाला पार्ट होगा तो दिस विल बी अ मेजर आर्क। तो बेसिकली क्या है, बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट लिया हमने, है ना, इट कैन बी अ छोटे वाला पार्ट और इट कैन बी अ बिग वाला पार्ट। तो ये हमारे जो बेसिकली पार्ट्स है सर्कमफ्रेंस के, बाउंड्री के, दैट इज अ आर्क ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखो सेगमेंट क्या होता है, इट इज बेसिकली अ एरिया और वी कैन से अ रीजन बिटवीन। हमने कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करी और हमने एक आर्क ली, तो आर्क और कॉर्ड, सॉरी हाँ कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो भी रीजन होता है ना, वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सेगमेंट बन जाएगा। तो अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास 2 तरह की आर्क बनी, मेजर आर्क और माइनर आर्क, तो सिमिलरली यहाँ भी होता है। यहाँ पे ये भी तो कॉर्ड और एक आर्क के बीच का डिस्टेंस एरिया है ये वाला, है ना, तो ये भी एक तरह से सेगमेंट बनेगी। तो यहाँ पे 2 तरह के सेगमेंट होंगे, जैसे कि हमारे पास 2 आर्क थी, एक हो गई माइनर सेगमेंट, minor segment and another one is major segment। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 तरह के सेगमेंट्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर क्या होता है, जैसे अगर हम हमारे पास सपोज करो एक केक है, ठीक है, केक में से अगर हमने एक पीस निकाला ना, एक पीस ऑफ केक, दैट विल बी अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो एरिया है दैट इज द सेक्टर। तो यहाँ पे अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो दिस इज द एरिया बिटवीन an arc and the two of the radii joining the center to the end। तो 2 जो हमारे रेडियाई हैं, ठीक है, और जो ये आर्क है, इनके बीच का जो एरिया है दैट इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 तरह के सेगमेंट्स पढ़े, 2 तरह के आर्क्स पढ़े, वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो एरिया है दैट इज ऑल्सो बिटवीन द एरिया बिटवीन द आर्क एंड द 2 रेडियस। तो ये भी हमारे पास एक सेक्टर बनेगा। तो 2 तरह के सेक्टर होंगे, एक तो होगा माइनर सेक्टर, minor sector and the another one is major sector। ठीक है, ये हो गए हमारे माइनर एंड मेजर सेक्टर। सो दीज आर द फ्यू टर्म्स जो कि हमारे पास ये चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स थी। ठीक है, अब जो आगे हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे या जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन टर्म्स का यूज करेंगे।
तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टर्म। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी 10.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है, जहाँ पे हमने जो भी अभी तक ये टर्म्स पढ़ी है ना, इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन। देखो हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास ये प्लेनर रीजन है और ये सर्कल है, अब सेंटर तो यहाँ पे आता है, तो यही पूछ रहा है कि जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सर्कल के अंदर ही है ना, तो इट विल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दिस इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अ पॉइंट whose distance from the center of the circle is greater than its radius। अच्छा अब एक बात बताओ, ये सपोज करो हमारे पास है सेंटर हमारा, ठीक है, तो एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा बड़ा है, मतलब कोई एक पॉइंट है, अब वो जो पॉइंट है वो देखो यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है बाउंड्री पे, और यहाँ भी लाई कर सकता है। तो ऐसा ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे जो डिस्टेंस है ये सर्कल की रेडियस से ज्यादा है। अच्छा देखो सर्कल का रेडियस है इतना, ठीक है, अब कोई भी पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस रेडियस से ज्यादा है, सो दैट मीन्स वो तो सर्कल के बाहर ही लाई करेगा ना, क्योंकि अगर अंदर लाई किया तो ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा हो जाएगा। सो दैट मीन्स दैट पॉइंट मस्ट बी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो द आंसर विल बी एक्सटीरियर। सो दिस मस्ट बी द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर यहाँ पे ये बोल देता द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर की जगह अगर यहाँ पे बोलता लेस देन इट्स रेडियस, तो लेस होता तो इंटीरियर में लाई करता है ना, और अगर रेडियस की इक्वल होता तो वो बाउंड्री के ऊपर लाई करता है ना। तो दिस मस्ट बी क्लियर कि पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, दैट मस्ट बी द डायामीटर ऑफ द सर्कल। सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। नाइस। चलो अगला पार्ट है द आर्क। An arc is the dash when its ends are ends of the diameter. An arc is a dash when its ends are the ends of the diameter. देखो क्या बोला इसने, एक आर्क जो है क्या बन जाती है, when its ends are the ends of the diameter। अगर हमने ये लिया, ठीक है, आर्क क्या बनेंगी जब इसके एंड्स जो है वो डायमीटर के एंड्स होंगे, तो इट मस्ट बी अ सेमी सर्कल। तो ये हमारे पास बन जाएगा सर्कल का आधा, दैट इज सेमी सर्कल। ओके, now next is the segment of a circle is the region between an arc and the dash of the circle। तो सेगमेंट जो है वो कहाँ के बीच का एरिया होता है, सेगमेंट इज दिस एंड दिस, ये जो एरिया है दैट इज द सेगमेंट का एरिया, दैट इज द सेगमेंट बेसिकली। ठीक है, तो अब आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, ये हमने अभी भी देखा था सेगमेंट का एरिया क्या होता है, तो आप मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। अभी हमने देखा कि जो सर्कल है किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 3 पार्ट्स में। सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू राइट द ट्रू एंड फॉल्स, वी ऑल्सो हैव टू गिव द रीजन फॉर आवर आंसर। Now line segment joining the center to any point on the circle is the radius of a circle। अच्छा एक बात बताओ, क्यों क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी द रेडियस। बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने पढ़ा था कि सेंटर और जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स रहता है, एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक बात। नाउ नेक्स्ट इज अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल के ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। एक बात बताओ कि हमने जो इक्वल कॉर्ड्स देखे तो हम तो देखा था कि जो सर्कल के कोड्स हैं वो तो काफी सारे हो सकते हैं, अगर हम इक्वल भी ड्रॉ करने हैं तो वी कैन ड्रॉ सो मेनी कोड्स, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स एंड ईच इज अ मेजर आर्क। अच्छा उसने बोला कि अगर हम सर्कल को डिवाइड करें 3 इक्वल आर्क्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 इक्वल आर्क्स लिए, सपोज एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो 3 इक्वल आर्क्स लिए, है ना। तो अब अगर ये एंगल सबटेंड करेगा, अच्छा अब एक बात बताओ, क्या इन्होंने मेजर आर्क बनाया है माइनर आर्क बनाया, तो ये जो आर्क है ये तो माइनर ही आर्क है ना। तो हमारे पास इक्वल लेने पे क्या बनेंगे, ये सारे सेमी सर्कल के तो आधे ही बनेंगे, सेमी सर्कल से तो कम ही बनेंगे ना, तो दैट मीन्स दे ऑल आर माइनर आर्क्स।
So given statement is false. Next is the chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle. एक ऐसा chord circle का which is twice as long as its radius, तो diameter होता है, सही बात है. This is the longest chord of the circle and it is the true statement. Sector is the region between the two chords, okay, between the chord and its corresponding arc. तो इसने क्या बोला है कि जो sector है ना वो क्या होता है, region between a chord and the arc. तो क्या ये सही बात है? जो सेक्टर का एरिया है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है क्या? ये बात इसने गलत बोली है. ये इसने जो डेफिनेशन बताई है ना, ये बताई है इसने सेगमेंट की डेफिनेशन, है ना. तो इट मस्ट बी द टू रेडियस एंड एन आर्क, देन वी कैन से दैट इट विल बी अ सेक्टर का एरिया. ठीक है. अ सर्कल इज अ प्लेनर फिगर, बिल्कुल सही बात है. हम किसी भी पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस इज द प्लेनर फिगर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक. ठीक है. हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या देखा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका, वहाँ हमने देखा जो भी हमारी बेसिक डेफिनेशंस थी वो सब देखी, और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट. मतलब इसने क्या बोला, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट. हमारे पास जो कॉर्ड है वो कैसे एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, तो हमें वो देखना है. तो इस पे बेस कुछ थ्योरम्स हैं, दो थ्योरम्स हैं. पहली थ्योरम क्या है, तो थ्योरम्स को करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये थ्योरम बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है. थ्योरम क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. हमारे पास ना सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो एक कॉर्ड ये रहा और इसी लेंथ का है ना, ये वाला जो लेंथ का है इतनी ही लेंथ का हमने एक और कॉर्ड लिया, है ना. मर्जी है तुम्हारी, इसको ऐसे बना लो. ठीक है. तो ये हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड. तो ईच कॉर्ड ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर. सबटेंड मतलब क्या हुआ, ये जो कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड के जो एंड है ना, जब हम इसको सेंटर पे ज्वाइन करेंगे ना, तो इट विल मेक अ इक्वल एंगल. तो दैट मीन्स ये हमारा अगर सेंटर है, तो या इस कॉर्ड से जब हमने एंगल बनाया सेंटर पे, और इस कॉर्ड से जब हमने एंगल बनाया सेंटर पर. ठीक है. थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको, एक सेकेंड रुको. दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा एंगल बनेगा ना सेंटर पे वो इक्वल होगा. ठीक है. तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा ये जो कॉर्ड है वो ए बी है, और ये जो कॉर्ड है वो सी डी है. ठीक है. ये जो रेडियस है ये भी आर है, ये भी आर है. ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सारी वैल्यूज इक्वल ही होंगी. अब देखो हमें क्या शो करना है कि ये जो एंगल बनेगा ना ये वाला, एंड जो ये वाला एंगल बनेगा, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं 1 और 2. ठीक है. देखो यहाँ पे जब भी हम प्रूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें गिवन लिखना पड़ता है कि प्रूफ में गिवन क्या है हमको. ठीक है. तो गिवन क्या है हमको, यहाँ पे हमको गिवन है कि जो कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है दे आर इक्वल. तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दे आर गिवन. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2. ये हमको प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करना है हमें, तो क्या हम ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर सकते हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. ठीक है. तो हमने कंसिडर किया कंसिडर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. ठीक है. ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए. तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ए ओ की जो लेंथ है, यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है. ठीक है. तो ए ओ की जो ए ओ है, जो साइड है ए ओ, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सी ओ, बिकॉज these two are the radius of the circle and they are equal in length. ठीक है. Similarly I can say that BO will be equals to DO, that is also the radius of the circle. next thing क्या होगी, सोच के बताओ कि मैं थर्ड चीज क्या लूंगी, क्योंकि मुझे जब भी कॉन्ग्रेंस शो करना होता है तो आई हैव टू शो एटलीस्ट 3 थिंग्स, है ना. या तो दो साइड एक एंगल हो, है ना, या फिर तीनों साइड्स हो. मतलब मुझे कुछ इस टाइप से मुझे अपने पेयर्स को लेना पड़ता है. तो अब मुझे थर्ड क्या लूँ, क्या ए बी और सी डी, they are also equal. So I can say that AB is equals to CD because that is already given in the question. ठीक है. So therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by which criteria. देखो यहाँ पे हमने तीनों साइड दी, this side, this is side, this is side. If all the sides are equal, then we can say that by SSS congruence criteria my two triangles are congruent. अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं
तो बाय सी पी सी टी कैन आई से दैट कि मेरा मेरा जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, है ना। क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सीपीसीटी क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने ट्राइंगल्स चैप्टर नहीं पढ़ा तो ट्राइंगल्स चैप्टर में हमने देखा था कि सीपीसीटी क्या होता है। सीपीसीटी इज बेसिकली corresponding parts of congruent triangle। दैट मीन्स अब ये तीन साइड्स के अलावा, मतलब जैसे हमने क्राइटेरिया के थ्रू तो हमने तीन साइड्स लिए, तो अब बाकी बचे हुए एंगल या कुछ भी बचा, अब जैसे एंगल ही बचे तो बाकी जो बचे हुए एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें बाकी एंगल्स का कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये दो एंगल्स चाहिए थे, एंगल 1 और एंगल 2। हमने क्या बोल दिया कि सीपीसीटी से दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो हम बोल सकते हैं हेंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम कर दी प्रूव। ना नेक्स्ट थ्योरम इज, दिस इज बेसिकली द कन्वर्स पार्ट। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे पीछे जो हमने थ्योरम पढ़ी उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कॉर्ड्स हमारे इक्वल हैं तो वो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये दो कॉर्ड्स हैं, अभी इक्वल इक्वल है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ठीक है, बस ये दो कॉर्ड्स हैं, इनको इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये दोनों सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, दिस टाइम इट इज गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है बात, यहाँ पे ए बी सी डी, तो पिछले में क्या था, हमें गिवन था कि जो कॉर्ड का लेंथ है वो इक्वल है, तो अब इसने इस टाइम बोला है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल at a circle are equal in length, then the chords will be equal. So this time given is what, एक सेकेंड रुको, given is angle 1 is equals to angle 2, है ना। और हमको प्रूव क्या करना है, we have to prove that कि जो AB chord है that will be equals to the CD chord, है ना, ये प्रूव हमको करना है। तो यहाँ पे देखो वापस से हम वही करेंगे, कंसिडर द ट्राइंगल A, इसको हम बोल देते हैं AO, तो दिस इज द ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किए, तो पहले तो देखो हमारी वो साइड जो रेडियस है वो इक्वल हो जाएंगे, तो AO विल बी इक्वल्स टू CO एंड BO is equals to DO. They are the radius of the circle. That is why they are equal. अब जो थर्ड चीज है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी साइड्स, बिकॉज हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था, हमने लिया था तीसरी जो है साइड ली थी कॉर्ड वाली, बट हमें इस टाइम पे तो साइड नहीं गिवन इक्वल, है ना, कॉर्ड्स हमको प्रूव करने हैं इक्वल। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंगल 1 एंड एंगल 2 यू कैन ऑल्सो से दैट एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसको ऐसे नेमिंग दे सकते हो एंगल 1 एंगल 2, और आप इसको एंगल के साथ भी बोल सकते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू ओनली। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब देखो ये दो ट्राइंगल्स मेरे क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ठीक है, ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से दैट बाय CPCT से मेरे AB और CD क्या है, इक्वल हो जाएंगे। यही तो मुझे प्रूव करना था। तो अगर जहाँ पे भी अगर देखा जाए कि अगर सपोज करो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों साइड्स की जगह दो साइड ली, एक एंगल लिया, तो मतलब अब जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी मतलब जो भी एंगल बच गए या जो भी साइड बच गई वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे बाय यूजिंग CPCT। ठीक है, तो हेंस इट इज प्रूव दैट इफ, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर थ्योरम्स नहीं पूछे ना तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये कॉर्ड का लेंथ इक्वल है इस कॉर्ड के, इसने एंगल सबटेंड किया 50 डिग्री, तो बताओ इसका लेंथ कितना हो, इसका एंगल कितना होगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 50, है ना। तो ऐसे ही वो कन्वर्स वाले के लिए पूछ सकता है कि अगर एंगल इक्वल सबटेंड करे तो अगर ये कॉर्ड का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है तो ये कॉर्ड का लेंथ कितना होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कितने डिग्री का एंगल होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि लेंथ इक्वल है कॉर्ड की या फिर एंगल इक्वल है, तभी हम लोग देख लगा सकते हैं कि एंगल कितना होगा या लेंथ कितना होगा। ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो कि इसी पे बेस्ड है। देखो जैसे हमने अभी पीछे किया ना,
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पीछे जो हमने किया वो सेम सर्कल की बात हो रही थी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की बात हो रही है। कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट बच्चों ऐसी बात, ऐसे सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स क्या, किसी भी फिगर्स की बात कर सकते हैं हम लोग। कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर बेसिकली दोज फिगर्स जो कि ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो अगर ऐसी दो चीजें जो कि ओवरलैप कर रही है आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दो सर्कल्स की बात की है जो कि कॉन्ग्रेंट है, कह रहा है इनके सेम रेडियाई है। ऑब्वियस ही बात है, ओवरलैप करेंगे तो इनके रेडियाई भी सेम होंगे। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा यहाँ पे फर्क डाल दिया ना, दो अलग अलग ट्राइंगल, अलग अलग सर्कल्स दिए है ना। तो यहाँ पे वही लिख दो सब, गिवन क्या है हमको कि दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओ और डैश है, इनका रेडियाई आर है, कॉर्ड्स यहाँ पे इक्वल गिवन है, तो हमने ए बी और सी डी, दैट मीन्स ये जैसे सर्कल है तो इनके हमने दो कॉर्ड्स लिए ऐसे, तो इन दोनों के जो कॉर्ड्स है वो क्या है, सेम है। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल बनाएंगे ना सेंटर पे, ये वाले एंगल्स, दैट मस्ट बी इक्वल। ओके, तो वापस से हमें वही करना है, हमने दो ट्राइंगल्स लिए। ठीक है, मैंने प्रूव करना है कि दे आर कॉन्ग्रेंट। हमने ए ओ बी ट्राइंगल लिया और सी ओ डैश डी ट्राइंगल लिया, तो इन दोनों ट्राइंगल में द फर्स्ट थिंग विल बी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज बोथ द कोड्स आर गिवन। ठीक है, कोड्स आर इक्वल। नेक्स्ट थिंग इज हमको दिया है कि जो ओ ए है दैट विल बी इक्वल्स टू ओ डैश सी बिकॉज दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। उसने ऐसा बोला था ना कि जो रेडियस है दोनों का क्या है, सेम रेडियाई है, सेम रेडियाई है तो these side will be equal. Similarly OB will be equals to O dash D, these two are also equal. तो इसका मतलब this triangle will be congruent to this triangle, तो इनका हम बोल सकते हैं by SSS congruence criteria these two triangles are congruent. अगर दो triangles congruent हैं तो by CPCT again we can say that AOB angle will be equals to COD angle, or you can name them also, angle 1 is equals to angle 2, तो angle 1 will be equals to angle 2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और वी कैन राइट दैट लाइक दिस, ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, एंगल्स विल बी इक्वल। यहाँ पे इसने बोल दिया कन्वर्स कि अगर if the chords of the congruent triangle subtends or congruent circle subtends the equal angle at the center then the chords will be equal। इस टाइम की हमको क्या दिया, इनको एंगल्स को इक्वल दिया होगा। अगर एंगल इक्वल है तो वी हैव टू प्रूव दैट that the chords that means AB will be equals to CD, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, सिमिलरली हमें वही करना है, दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, दो रेडियस इक्वल है, ये रेडियस इसके इक्वल है, ये रेडियस इसके इक्वल है, देन द एंगल्स आर गिवन ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। दो एंगल्स, एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब बाय SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया we can say that these two triangles are congruent। और अगर triangles congruent हैं तो that means by CPCT we can say that these two chords, that is the part of these two triangles, they are also equal। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया ये जो दो साइड्स हैं the chords are equal। यही करना था हमको प्रूव। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग जो नया टॉपिक है हमारा, ये जो हमारा एक्सरसाइज था, ये वाला जो पार्ट था ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, कुछ थ्योरम्स वगैरह, देन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।